नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू हरिदास कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, अभी अभी दिवाली गई है और हमारा घर, मन, तन सब कुछ तरोताजा फेस्टिव सीजन में आ चुके हैं। और दूसरा महत्व की बात ये भी है कि अब हम लॉकडाउन से भी बाहर आ रहे हैं, तो वो जो आइसोलेशन का जो टाइम था जब हम घर में बंधे हुए थे, वहां से भी बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत सारी नई नई शुरुआत है और इस नई नई शुरुआत में हम कुछ नई नई चीजें करना चाहते हैं। और उस नई नई चीजों में फर्स्ट प्रायोरेंस या फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारा होता है वो हमारे स्वास्थ्य के प्रति होता है। बहुत सारी बार हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए देखते हैं चीजों को कि अगर आपको सुंदर लगना है, अगर आपको वेल बीइंग मेंटेन करना है, अगर आपको मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ मेंटेन करनी है, तो आप ये चीजें कीजिए। ये सारी चीजों में एक कूल चीज जो बहुत ध्यान में आ रही है आजकल, दैट इज एरियल योगा। सो मुझे लगा कि चलिए आज आपसे बात करते हैं इस योगा के बारे में। और मेरे साथ है योगा इंस्ट्रक्टर अंकिता पटेल, जो अपना रिजॉइस योगा एंड आर्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो चलाती हैं। अंकिता, वेलकम टू हरिदास कॉन्वर्सेशन। थैंक यू हरिता, मुझे आपके चैनल में इनविटेशन देने के लिए। तो ये बताइए कि आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं, बहुत स्कूल सी चीज लगती है एरियल योगा। सो रियलिटी में, रियल लाइफ में, हाउ कूल एरियल योगा इज, कितना ट्रेंडी कूल लगता है। क्योंकि हम जब योगा की बात सुनते हैं तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि अरे हाँ, ये तो योगी है। बट जब हम एरियल योगा सुनते हैं सो इट्स लाइक वाओ, इट्स कूल। ये डिफरेंस जरा सा बताइए। एरियल योगा योगा का ही एक टाइप है, हाइब्रिड टाइप उसको बोलते हैं। तो हाइब्रिड टाइप ऑफ द जो हम ट्रेडिशनल योगा करते हैं, पलाटेस करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन है। तो हम जो इंडिया में जो झूला आता है ना, उसमें ही हम करते हैं, लेकिन ये झूला थोड़ा बड़ा होता है। और अच्छा। ये झूला की खासियत है कि 300 केजी का मैक्सिमम वेट कैन अफोर्ड इट, के वो हम वेट उसका इतना इतना तो किसी का होता नहीं है, लेकिन वो 300 केजी तक उठा सकता है वेट। तो उस पे हम योगा करते हैं। तो वैसे ही हम जमीन से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमारा मूड वैसे ही चेंज हो जाता है, हमको लगता है कि हम हवा में घूम रहे हैं। तो इट्स रियली रियली गुड। एंड सब किड्स आते हैं, वो देख के ही उनको पसंद आ जाता है। खड़े रह अच्छा। के पहला ही योगा सिखाती हूँ। पहला जो पोज होता है ट्री पोज। हम्म। ट्री पोज तो आपको पता है कि 2 हाथ जोड़ के एक पैर को दूसरे थाई पैर पे के साथ लेकर जोड़ना। जाके खड़े रहना। तो वो वहां पे जाके उनको लगता है कि ओ, मैंने कुछ नया कुछ कर दिया, क्योंकि एरियल योगा आपको थोड़ा डिफरेंट हटके मूड देता है ना, कि आपको सबको अच्छा लगता है कि आप कुछ दूसरों से कुछ अलग करो। नया सीख रहे हो, कुछ भी है। अलग कर रहे हो। थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, जैसे कि हाँ, हम ऊपर एक्साइटमेंट। जाते हैं, और हवा में फिर जाते हैं। बताते कि देखो मैं तो ऐसे हवा में चढ़ के मैं तो योगा कर रही हूँ। सब जमीन पे तो करते ही है, लेकिन मैं हवा में योगा कर रही हूँ। सो दैट्स रियली रियली गुड। अच्छा। एंड हाँ, हाँ, एंड आप बताइए। और उसके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं कि जिसको बॉडी वेट रिड्यूस वेट करना हो तो भी अच्छा है। जिसको बैक पेन का प्रॉब्लम हो, नेक पेन का प्रॉब्लम हो, स्पाइन का पूरा प्रॉब्लम हो, तो भी वो ठीक कर सकता है। फिर कोर कोर स्ट्रेंथ जो हमारी मसल की होती है, उसके लिए भी अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है। और एक अच्छी चीज क्या है कि आप जो मैट योगा जो करते हो, जमीन पे जो ट्रेडिशनल योगा करते हो, तो उसमें आपको इन्वर्जन योगा बोलते हैं। उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है हमारे ब्रेन के लिए। तो वो आप तुरंत ही नहीं कर पाते, कि आफ्टर 10-15 क्लास लो, आप बिगिनर लेवल हो तो 10-15-20 क्लास भी लग जाते हैं, डिपेंड योर फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो उसमें आप शीर्षासन जो बोलते हैं हम, सर्वांगासन, सब ये आप नहीं कर सकते। लेकिन एरियल योगा में आप 2 ही क्लास में ये सब पोजेस करने लगते हो, और यू कैन गेट द इक्वल बेनिफिट। कि आप अच्छा। एरियल में करोगे तुरंत ही आप मैं करवाती हूँ इन्वर्टेड फ्रॉक पोज, इन्वर्टेड बटरफ्लाई पोज, फिर इन्वर्टेड हेडस्टैंड पोज। सो मेनी पोजेस दैट्स यू गो अप्स एंड डाउन।
अच्छा, तो आपने ये आपको चीजें बताई वो बहुत कुछ ज्यादा टेक्निकल समझ लग रही है कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड लाइक बटरफ्लाई पोज एंड दिस एंड दैट, बट एक हम्म, चीज जो मैं बहुत आसानी से समझ में आया है मुझे, वो है कि जब हम जमीन पर करते हैं तो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जब तक सही लेवल पर ना हो तब तक कहीं ना कहीं हमें योगा जो वो आसन होता है उसको सही तरीके से करने में कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम्म, लेकिन जब आप एरियल योगा करते हो तो कहीं ना कहीं वो झूला आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मदद करता है, सपोर्ट सपोर्ट करता है। करता है, ताकि वही चीज आप आसानी से थोड़ा थोड़ा थोड़ी कम मेहनत लगाकर कर सकते हो। सो कर ये सकते एक हैं। बेनिफिट है। आपने उसके हेल्थ के लाभ बताए, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। आपने बताया कि ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो क्या ये एरियल योगा जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए है? व्हाट इज द एज ग्रुप, कौन कौन कर सकता है इसको? सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, फ्रॉम एज 2 4 प्लस। मेरी जो बेटी है वो 1.5 साल से मेरे साथ कर रही है। वो अच्छा, देख देख के कर रही है, लेकिन आई सजेस्ट के 4 प्लस से आप एनी एज 60 इयर्स के ओल्ड वुमन के और मैन हु लाइक, कोई एज मैटर नहीं है। अच्छा, सो कोई भी कर सकता है। एनीबॉडी कैन डू इट। अच्छा, क्योंकि जनरली आप ऊपर उठने की बात करते हो तो ये डर भी लगा रहता है कि कहीं गिर गए, कहीं चोट लग गई, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, बट जैसे कि आपने कहा कि नहीं, कोई भी उसमें कर सकता टेक्निक होती है। टेक्निक होती है, अगर आप वो टेक्निक फॉलो करोगे तो आप गिर नहीं जाओगे। क्योंकि है। अच्छा, हमें लॉक करते हैं, हमारी जब भी हम सपोज, मैंने आपको पहले ही बताया ट्री पोज हम करते हैं, तो हम वन साइड हमारा जो लेग होता है वो लॉक कर देते हैं। हैमोक से, हैमोक सिल्क होता है अच्छा, उससे लॉक कर देते हैं। तो फिर आप उस साइड से आप अपना हाथ हटाओगे तो भी आप नहीं गिरोगे, और अच्छा। दूसरे हाथ से आपको पकड़ना है। ऐसे टेक्निक्स होती है, अगर आप टेक्निक्स फॉलो करोगे तो आप कभी भी गिरोगे नहीं। जी बिल्कुल। सो उस टेक्निक के लिए हमें चाहिए इंस्ट्रक्टर जो जाए, तो ये अगर एरियल योगा के जो आप सेशन चलाती हैं वो एक आध दो क्लास तो होगा नहीं। सो आइडियली उसके जो लाभ है वो लेने के लिए कम से कम क्या टाइम रेंज होती है, कितना समय तक लाइक टर्म होती है या क्लासेस होते हैं या सेशंस होते हैं? मैं यूजुअली टर्म वाइज ही करती हूँ, जो जी, स्कूल की टर्म वाइज होते हैं। 8 वीक का प्रोग्राम करती हूँ और 1 आवर का सेशन होता है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से सब कुछ मैसअप हो गया है। तो लेकिन यूजुअली उसका 8 वीक का प्रोग्राम होता है। बिगिनर्स लेवल का होता है, इंटरमीडिएट, और फिर उसमें एडवांस लेवल होता है। और बहुत अच्छी चीज क्या है कि मैं एनडीआईएस की प्रोवाइडर हूँ। अगर अच्छा, आपने सुना हो नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम, जी, तो उसमें योगा कवर है और अच्छा, उसकी मैं प्रोवाइडर हूँ। तो काफी सारे जो ऑटिस्टिक स्पेशल किड्स जो आते हैं उनको पसंद नहीं है जमीन पे मैट पे योगा करने के लिए, लेकिन वो यहाँ आएंगे ना, योगा करेंगे, और फिर उनका जो हेड होता है वो भी डाउन हो जाता है, अपसेट डाउन। तो उसका रिजल्ट बहुत ही मिलता है। अच्छा, जी, मतलब दूसरे क्लास में ही रिजल्ट मिलना शुरू। जो फिर बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, एंक्सियस हो जाते हैं, मूड स्विंग, तुरंत ही इंस्टेंट रिजल्ट आपको हम्म। तुरंत ही मिलेगा। वो खुद बोलेंगे अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये करना है। मेरे काफी सारे किड्स होते हैं, लॉकडाउन में नहीं आ पाए, वो अपनी मम्मी पापा को हैरान करते रहते कि मुझे एरियल योगा में जाना है, एरियल योगा में जाना है। सो इट्स रियली गुड। अदरवाइज बच्चे ऐसे बोलते नहीं कि मुझे योगा करना है। जी बिल्कुल। सो हम जैसे सुनते आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो योगा प्रैक्टिस है वो हमारे मन मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी होती है, खास करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित करना होता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने जैसे बेनिफिट्स शुरुआत में ही बताए, लेकिन खास करके अब स्पेशल बेनिफिट्स की बात करें, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो स्पेसिफिकली एरियल योगा से हमें ज्यादा होते हैं? वैसे ही आप देखे जाए तो बैलेंस योगा, हम्म। बैलेंसिंग, एनी काइंड ऑफ आप बैलेंसिंग योगा कर लो तो उससे कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप जमीन पे मैट पे करते हो ना, तो यू कांट स्टे लॉन्गर इन दैट पोज, कि आप लंबे समय तक उस पोज में आप नहीं रह सकते।
लेकिन जब आप एरियल पे करते हैं तो आपको सिल का दोनों साइड से सपोर्ट मिलता है, तो अच्छा, आप उसमें लंबे समय तक रह सकते हो। तो अच्छा। उसमें मैं बैलेंसिंग योगा कर, जिसके लिए कंसंट्रेशन के लिए, फोकसिंग के लिए, मेमोरी पावर के लिए भी अच्छा होता है। और फिर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, तो एरियल योगा से हार्मोन्स, नॉर्मल योगा से भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लेकिन इसमें इंस्टेंट रिलीजिंग होता है क्योंकि आपको सपोर्ट मिलता है। आपको सपोर्ट मिलेगा तो आप इन्वर्जन इजीली कर पाओगे, बैक जी, बेंडिंग इजीली कर पाओगे, अपने पैर अच्छे से ऊपर लिफ्ट कर ले जा सकते हैं। जी। पाओगे। हुँ, तो इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। और क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। अगर आप 1, 2, 3 क्लास में आप कुछ नहीं कर पाए रहे, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं, मैं कब करूंगा, जी, वो सब। लेकिन 2 क्लास में ही आप इतना अच्छा कर रहे हो। एक मेरे पास एक बच्चा आया था, तो उसकी मम्मी बोल रही थी वो तो एक पैर भी हिला नहीं पाता, हिला नहीं वो सकता सीधा वो। ही नहीं कर पाता, वो हम पाल्टी मार के बैठते, वो बैठ ही नहीं सकता। लेकिन एक ही क्लास में उसने इन्वर्टेड बटरफ्लाई जो नीचे गिर के करना होता है, वो इतना अच्छा उसने कर दिया, तो उसकी मम्मी सरप्राइज हो गई। तो दैट वे मोटिवेशन बहुत अच्छा है कि उनको तुरंत ही मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। सो बिल्कुल, दैट्स बिल्कुल। गुड। या हाँ। अम, योगा वैसे बहुत जाना-पहचाना हमारा भारतीय परंपराओं का फॉर्म है और हम घर पे भी बहुत करते हैं। एरियल योगा घर पे कर सकते हैं? एरियल योगा अगर आपकी सीलिंग स्ट्रांग हो तो आप कर सकते हो। सीलिंग में ये सब डाल के करना पड़ता है। इट्स अ बिग, आई कॉन्टेक्टेड माय बिल्डर एंड ही डिड इट, otherwise you can't do it. It's a risky too, and you need to train under supervisor like aerial yoga instructor, then you can try it. Otherwise the बच्चे तो ऐसे ही खेलते और फिर गिर जाते हैं। तो बिल्कुल। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि जो छोटे बच्चे आते हैं तो उसकी हाइट कम रखती हूँ, फिर बड़े आते हैं तो थोड़ी ऊपर हाइट ले जाती हूँ। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। बिल्कुल। सुनने में थोड़ा फ़ैसिनेटिंग लगता है और शायद जिन लोगों को ये एरियल योगा का कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़ा विजुअलाइज़ कर रहे हैं, हाँ। समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म, उनको बता दूँ कि बहुत साल पहले फ़िल्म आई थी कृष्णा और उसमें एक गाना था, उसमें रस्सियों से लटक कर योगा दिखाया गया था। सो हम्म, वही एक फ़ॉर्म है एरियल योगा, जो जनरली हम्म, स्टूडियोज़ में किया जाता है, इंस्ट्रक्टर की निगरानी में किया जाता है ताकि उसके बेनिफिट्स ज़्यादा मिलें। ये जैसे कि हमने बताया कि ये क्यों क्यों कूल लगता है, क्यों लोग इस पर आकर्षित होते हैं बिकॉज़ एक तो ऊपर करते हैं, आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं एंड इट्स अ फन एक्टिविटी। अंकिता जी जाते-जाते आपसे ये पूछते हैं कि ये तो हमने एरियल योगा की बात की बट आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, आपका पूरा योगा एंड आर्ट का सेंटर है। तो इस योगा एंड आर्ट का कॉम्बिनेशन के साथ और कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं? किस हिसाब से आपका ये पूरा सेंटर काम करता है? मुझे पहले से ही योगा में इतना इंटरेस्ट, पैशन है मेरा कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती। तो मैंने बहुत सारे योगा किए हैं हुँ, कि हुँ। जैसे हठ योगा आपने सुना होगा, अष्टांगा, विन्यासा। और फिर मैंने अभी आइंगर योगा भी शुरू किया। मैं आइंगर योगा की थेरापिस्ट हूँ। तो वो भी अच्छा है क्योंकि वो जिस Iyengar yoga therapy specially good for those people who have problems, chronic pain, हुँ, हुँ। like back pain है, shoulder pain है, thyroid, diabetes, vertigo है, varicose vein है, any kind of chronic pain. तो वो अच्छा है क्योंकि Iyengar yoga में हम लंबे समय तक रहते हैं वो पोज में। तो हम अच्छा, यूज भी करते हैं, सारे प्रोप्स है मेरे पास कि हम ये एरियल में भी थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं उसमें। फिर मेरे पास योगा चेयर है स्पेशल, फिर ब्लॉक्स है, स्ट्रैप्स है, उससे हम करते हैं, उससे भी हेल्प रहती है। और फिर मैं लाफ्टर योगा भी करवाती हूँ। सो आपको तो पता ही है कि लाफ्टर तो अच्छा ही अच्छा होता है। तो laughter for 1 minute हाँ, हाँ। benefits the human body the same as sleeping for 2 hours. ओके, तो पता ही होगा ना, तो लाफ्टर तो मेडिसिन है हमारी। तो बिल्कुल।
लाफ्टर योगा का भी 1 आवर मैं सेशन करती हूँ, जिसमें 4 टाइप्स की एक्सरसाइज होती है, कि क्लैपिंग एक्सरसाइज होती है, लाफिंग एक्सरसाइज होती है, फिर सेल्फ मोटिवेटिंग एक्सरसाइज होती है, और ब्रीदिंग होती है, और एरोबिक्स होती है। तो अच्छा। उससे आपको सब मिलता है कि आपका फैट भी रिड्यूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी थ्रू आउट योर बॉडी होता है, और फिर आपको पता है लाफ्टर से तो गुड हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, सो इट्स गुड फॉर ऑक्सीटोसिन एज वेल। सो वो भी मैं करवाती हूँ लाफ्टर योगा, और मेडिटेशन भी करवाती हूँ। अभी मेरा 19 नवंबर को फुल मून मेडिटेशन का प्रोग्राम है, और आपको पता है कि मून का इफेक्ट हमारी मेंटल बॉडी पे होता है, जी। क्योंकि आपको पता होगा कि 70% वाटर इन आवर बॉडी, और मून का इफेक्ट वाटर पे होता है, हमारी फर्टिलिटी, जो वुमन होती है उसकी फर्टिलिटी पे होते हैं, इमोशंस पे ज्यादा होता है। तो बिल्कुल। हम उसी दिन मेडिटेशन करते हैं, और जो हमारे शरीर में और माइंड में जो नेगेटिविटी है वो फ्लश आउट करते हैं, और अच्छा। वी वियर द न्यू पॉजिटिव एनर्जी, इनवाइट द न्यू पॉजिटिव एनर्जी इन आवर बॉडी। सो बिल्कुल। या सो हम वो करने वाले हैं। और मैं क्रिस्टल थेरापी भी करती हूँ, जो आपने सुना होगा कि क्रिस्टल जो सिंगिंग बाउल होते हैं, उससे हमारी बॉडी में जो एनर्जी सेंटर होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। ओके। वो तो नहीं पता, बट ये पता है कि जब भी आप उदास हो, आपका मूड ठीक ना हो, गुस्सा हो, दिन खराब गया हो, ऑफिस में कुछ झंझट हो, कुछ भी हो, लेकिन उस दिन या उस पल अगर आपके सामने चांद है और अगर आप चांद को देखते हो तो आपका मूड इंस्टेंटली चेंज होता है। ये मेरा आजमाया हुआ है, अगर किसी को ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। मुझे उसके पीछे के रीजंस के पास नहीं जा रही हूँ, but I'm just sharing my experience that if you are angry, upset, frustrated, sad, hard day, चांद आपके लिए एक रेमेडी हो सकती है, इंस्टेंट रेमेडी आपका मूड ठीक करने के लिए। सो कहीं ना कहीं ये जो प्राणायाम की बात हो रही है वो उसी बात को कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है। जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी को आपका कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? वो मेरे रिचॉइस योगा एंड आर्ट जो मेरा फेसबुक पेज है उसमें जाए, और उसमें मुझे मैसेज करे, और वहां पे मेरा ईमेल एड्रेस भी है और कांटेक्ट नंबर भी है। जी दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसको टैग कर रही हूँ। सो किसी को भी अगर कांटेक्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आप उसको टैग कर सकते हैं, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अंकिता जी, और आपसे और भी बातें होंगी भविष्य में। फिलहाल ऑल द बेस्ट भविष्य के लिए, थैंक और यू बहुत बहुत सरिता शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच।